ये लिखा हुआ है 81 नहीं क्या y की ताकत -12 और x की ताकत -8। हमने इसको सिंपलीफाई करना है, सादा तरीन शक्ल में लिखना है इसको। हमने क्या करना है, 81 y -12 और x -8 और इसकी पावर 1/4। हाँ जी 1/4 लिखना है। हाँ जी। अगर यहाँ पर 4 ना होता तो 1/2 1/2 लिखना था। अगर 4 है तो 1/4 लिखना है, अगर 5 है तो 1/5 लिखना है। अब ये जो 81 है 81, इसको छोटे नंबर पर डिवाइड करो या इसकी तर्जीह कर दो इस तरह। 81 को डिवाइड करना है 3, 27 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 3। ये छोटी क्लासों के अंदर आप लोगों ने की हुई है, देखिए 3 2 6, 8 में से 6 निकाल दे, बाकी 2 बच गए, वो आगे जाके 21 बन जाएगा, ठीक है। और 3 7 21, इसी तरह आगे बाकी। अब यहाँ पर 3 कितने हैं, 4। 3 की ताकत 4, y की ताकत -12 और x की ताकत -8, 1/4। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, यानी कि 3 की ताकत 4 ज़रब 1/4, y की ताकत -12 ज़रब 1/4, x की ताकत -8 ज़रब 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बच गए, 4 एक बार 4 4 3 12, y की ताकत -3 आ गया, 4 एक बार 4 4 2 बार 8, x की ताकत -2 आ गया। 10 होते हुए अब ये जो ताकत माइनस है इसको जमा करना है, तो इसको बटे के नीचे ले जाना है। 10 बटा x की 2 y की 3 y की 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब देखें जजर आ गया, अकेला जजर है, 1/2। 25 को छोटा नंबर कौन सा तकसीम करता है, 5 की ताकत 2, 10n 8m 1/2। 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2, 10n ज़रब 1/2, 8m ज़रब 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 5, 2 एक बार 2 2 5 10, 5n, 2 एक बार 2 2 4 8, 5 4n, ये इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो बटे के नीचे ताकत है माइनस, इन ताकतों को हमने जमा करना है, तो ये के ऊपर जाके जमा हो जाएंगी और ये बन जाएगी x3 + 2, y4 + 1, z5 + 5, सारे की ताकत 1/5, x5 y5 z10 5 क्या 1/5, x5 1/5, y5 1/5, z10 1/5। कैंसल कैंसल, ये इसका आंसर। सबसे पहले हमने 32 की तस्दीक करनी है। 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 बार 4, 2 एक बार 2, 625 की तस्दीक करनी है। 5 एक बार 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25,
5 5 25 और 5 एक बार 5, ठीक है। अब 32 की जगह पर लिखेंगे 2 की ताकत 5 x माइनस 6 y माइनस 4 z बटा 5 की ताकत 4 x 4 y z माइनस 4 सारे की ताकत 2 बटा 5। अब देखें ये जो x और y माइनस में है इनको बटे के नीचे ले आए, और ये जो z z की ताकत माइनस से आ रहा है इसको बटे के ऊपर ले जाएं, जमा कर दें इनको। या जगह 2 की ताकत 5 z 1 जमा 4 5 की ताकत 4 x 4 जमा 6 y 1 जमा 4 सारे की ताकत 2 बटा 5। अब ये हमारे पास बन जाएगा 2 की ताकत 5 z की ताकत 5 5 की ताकत 4 x की ताकत 10 और y की ताकत 5 सारे की ताकत 2 बटा 5। अब ताकत को ताकत से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। 2 की ताकत 5 ज़रब 2 बटा 5 z की ताकत 5 2 बटा 5 5 की ताकत 4 2 बटा 5 x की ताकत 10 2 बटा 5 y की ताकत 5 2 बटा 5। जो 5 से कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते रहे। 5 से 5 कैंसिल, 2 की ताकत 2 5 से 5 कैंसिल, z की ताकत 2 ये कैंसिल नहीं होते। 5 की ताकत 8 बटा 5 5 एक बार 5 5 2 10 x की ताकत 4 5 से 5 कैंसिल, y की ताकत 2 2 को 2 दफा ज़रब किया 4 z स्केयर 5 की ताकत 8 जज़र 5 x की 4 y की 2। ये इसका जवाब है। इसको मजीद आगे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन आप इतना कर दें इतना भी ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन रह गया, बाकी वो आप लोगों ने खुद करना है। इसका और उस क्वेश्चन का सेम तरीका कार है। सबसे पहले देखिए, अगर बेस हो एक जैसी, मैंने पहले फ्यूजन भी बताया था, अगर बेस है एक जैसी तो अगर ताकत नीचे है उसको ऊपर जाके माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की ताकत p माइनस q और ऊपर है p जमा q, q माइनस r q जमा r तकसीम। और अगर बटे में नहीं है, ज़रब हो रही है इस तरह, लेकिन बेस एक जैसी है, तो आपने ताकतों को जमा कर देना है। तो a की ताकत 5 p जमा r और इसकी ताकत p माइनस r, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करें और इनको सिंगल बेस में लेकर आए। पहले तकसीम अभी उसी तरह रहने दें, ठीक है। यह आ जाएगा p स्केयर माइनस q स्केयर, यह आ जाएगा q स्केयर माइनस r स्केयर। अब ये जो तकसीम है ना, इसको बटे में लिख दें 5 a p स्केयर माइनस r स्केयर। उसके बाद अगर बेस एक जैसी है तो डॉट जो ज़रब बनाई हुई है उसको हमने जमा में लिखना है। a p की 2 माइनस q की 2 जमा q की 2 माइनस r की 2 बटा 5 a p स्केयर माइनस r स्केयर। q से q कैंसिल हो गया, बाकी बच गया a p स्केयर माइनस r स्केयर बटा 5 a p स्केयर माइनस r स्केयर। अब देखें ये रकम और ये रकम दोनों सेम है, सेम है ना। या आप इस तरह करें, बेस सेम है तो इसको इस तरह लिख देते हैं a b स्केयर माइनस r स्केयर माइनस p स्केयर जमा r स्केयर बटा 5। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। और उस दिन मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसी बेस हो
और उसकी ताकत 0 आ जाए तो उसका जवाब कितना होता है? एक होता है। तो ये क्योंकि बेस है और उसकी ताकत 0 है तो ये आ गया 1/5। ये इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, इसमें हमने क्या करना है, बेस सेम है, नीचे वाली ताकतें ऊपर जाके माइनस कर दी, 2l माइनस l माइनस m 2m माइनस m माइनस n 2n माइनस n माइनस l। नीचे वाली ताकतें ऊपर जाके माइनस कर दी, 2l में से एक l निकाल दें, l माइनस m m माइनस n n माइनस l। बेस क्योंकि सेम है लिहाजा जमा कर दें, जमा m माइनस n जमा n माइनस l, ये कैंसिल 0 और ये 0।